टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है आप लोगों के लिए भाषा और वर्ण से जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन वो लेकर आए हैं। भाषा और वर्ण से, भाषा यानी भाषा आप जानते हैं कि लिख कर और बोल कर हम प्रकट करते हैं एक दूसरे के सामने। अब उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, कौन सी लिपि। तो कौन सी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि फारसी लिपि। फारसी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक है, अक्षरात्मक है। क्या है, अक्षरात्मक है। ध्यान दीजिएगा और आप ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है और इससे भाषा से और वर्ण से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कंपटीशन में भी आता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा बता रहे हैं। अब है कि रोमन लिपि। रोमन लिपि क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है रोमन लिपि क्या है। तो ये लिपि जो है रोमन लिपि क्या है, रोमन लिपि जो है वह वर्णात्मक है। क्या है, वर्णात्मक है, वर्णात्मक, वर्णात्मक। ये कौन है, वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। अब जो है अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन लिपि कौन है। भारत की प्राचीन लिपि कौन है। तो भारत की प्राचीन लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि कौन है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। क्या है, देवनागरी, देवनागरिक नहीं, देवनागरी। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बच्चे थे तो देवनागरिक लिखा जाता, तो ये क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला है हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। संस्कृत, मराठी और नेपाली, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि जो है वह क्या है। तो यह लिपि क्या है, ये भी जो है देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ये जो है क्योंकि हमारा प्राचीनतम लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है, इसलिए यह लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ है, विकास हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो है अगला क्वेश्चन है वर्ण से है। अगला क्वेश्चन वर्ण से है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्रत्येक चैप्टर का जितना भी व्याकरण है, सभी चैप्टर से जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 12th में 10th में, सभी का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम में आता है। अब देखिए, पहला है अघोष वर्ण का उदाहरण, यानी अघोष वर्ण का उदाहरण है। अघोष वर्ण का उदाहरण कौन है, ठीक है। च, ग, ल, घ पूछ रहा है कि कौन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, च, कौन हो जाएगा, च। अब अगला क्वेश्चन है तालम स्व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तालव्य स्व का उच्चारण स्थान यानी तालव्य, तो तालु से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला है दीर्घई यानी बड़ी ई, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ई, ठीक है। ई का उच्चारण स्थान कहाँ है, ई का उच्चारण स्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ई का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया था, मूर्धा दिया था, तालु, दांत, ओष्ठ, तो क्या हो जाएगा। तो यानी देख लीजिए, हमारे मुंह के अंदर जीभ जो है जिस स्थान से बोलने में, जिस वर्ण को हम बोलते हैं ना, जब टकराती है हमारी जीभ तो वो उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लॉ का उच्चारण स्थान कहाँ है। लॉ का उच्चारण स्थान कहाँ है। देखिए लॉ बोल के देखिए ना, लॉ बोलिए, लॉ बोलिए, लॉ, तो जी कहाँ सट रहा है। देखिए दंत है, ओष्ठ है, तालु है, मूर्धा, जी
पहले लॉ बोलने में कहाँ सटता है, दंत में, तो क्या हो जाएगा ये लॉ जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब है हिंदी में स्वर वर्ण यानी हिंदी में स्वर वर्ण की कुल संख्या क्या, वर्णों भी हम लिख सकते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 12, 11, 13, 14। जन ये 13 जो है वो संस्कृत में होता है, तो 11 हो जाएगा हिंदी में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो देखिए 48, 50, 51, 52 कितना है, तो ये जो है यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना है, 52, ऑप्शन नंबर डी 52। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, हिंदी हो या संस्कृत दोनों में हम इसका ले सकते हैं, दोनों में एक के होता है, ठीक है। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, 16, 25, 14, 26, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, यानी रखा जाता है। देखिए संयुक्ताक्षर है, अर्धस्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त, यानी संयुक्त वर्ण में जो है अक्षत्रज्ञों को रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी व्याकरण में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, हिंदी व्याकरण में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, 4, 5, 6, 8, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 4, कौन कौन, य, र, ल, व, ठीक है। अब अगला है अयोगवाह निम्नलिखित में कौन है, अयोगवाह कौन है, देखिए अयोगवाह कौन है, अयोगवाह जो है अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन में किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में अयोगवाह जो है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछता है और बहुत से बच्चे इनका जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल पर अगर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आप लोग के लिए सारे के सारे व्याकरण के जितने भी पार्ट हैं सभी का ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर बाय चैप्टर देंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आएंगे। अब है हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 32, 33, 34, 35, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन बी 33। अब निम्नलिखित में मूल स्वर कौन है, निम्नलिखित में मूल स्वर कौन है, अ, हर्षई, हर्षहु, री, यानी अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ई, उ, री, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन है, देखिए ऊष्म व्यंजन कौन है, तालम स्व, दंत स्व, मूर्धन्य स्व और ह, यानी तीनों स्व जिसमें रहता है हम उसी को कहते हैं। तो देखिए ये जो है ये भी नहीं है, ये देखिए ये अंतस्थ में आ जाता है, ये संयुक्ताक्षर में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।